Hello friends, in this lecture we will understand what is the DBMS. This is the first lecture of DBMS and DBMS is weighted subject for NTA UGC NET, GATE and other competitive level exams. So friends, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन सो दैट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके. So now let's start. Now first of all, data. What is data? So data can be any facts that can be recorded and stored. Let's suppose any text, number, images, videos, speech, audios, ये सब क्या हो सकता है आपका डेटा है. ठीक है, बट ये तो डेटा है लेकिन ये डेटा जो है ये क्या आपके सभी काम की चीजें हैं? नहीं है. तो यहाँ पे एक टर्म और निकल करके आता है इंफॉर्मेशन. फिर इंफॉर्मेशन क्या होती है? डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? तो आप देखो यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? डेटा से ही निकल करके आती है इंफॉर्मेशन. बट लेकिन जो हमारी इंफॉर्मेशन है, लेट्स सपोज यहाँ पे टेक्स्ट है, इमेजेस है, इसमें से कुछ हमारे काम की है. ठीक है, जो हमारी काम की है, यूजेबल है, जिसे हम यूज कर सकते हैं, वो आपका क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया. बाकी जितने भी बचे जो आपके यूजेबल नहीं है, आपके यूज की नहीं है, आपके काम की नहीं है, वो क्या है? डेटा है आपका. क्लियर? तो डेटा और जो इंफॉर्मेशन होती है दोनों सेम होती है, बट लेकिन जो आपके काम की है, जो आपके काम के आने वाली है, यूजेबल है, मीनिंगफुल है, वो आपकी इंफॉर्मेशन हो गई. बाकी सब क्या है? डेटा है. सो ये डिफरेंस है डेटा और इंफॉर्मेशन में. नाउ डेटाबेस. अब डेटाबेस क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. अब रिलेटेड डेटा क्या? तो कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट टाइप्स हो गए, वीडियोस हो गए, इमेजेस हो गए. ठीक है, कुछ भी आप उसका कलेक्शन मीन्स सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड ही, इमेजेस से रिलेटेड ही, वीडियो से ही रिलेटेड. तो ये क्या है? आपका कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, जो आपका डेटाबेस है. ठीक है, तो लेट्स सपोज कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी और स्कूल का डेटा है. क्या दोनों के डेटा को हम मिक्स कर सकते हैं? नहीं. उसका खुद का अलग डेटा होगा यूनिवर्सिटी का और स्कूल का अलग डेटा होता है. तो आप स्कूल और यूनिवर्सिटी के डेटा को मिक्स नहीं कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है? तो आप DBMS. क्लियर? तो DBMS क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब जो हमने यहाँ पे स्कूल का डेटा मान लीजिए या कॉलेज का डेटा मान लीजिए हमने क्रिएट किया, तो अब उसको मैनेज भी तो करना है ना. तो उसको मैनेज करने के लिए क्या आता है? उसको मैनेज करने के लिए DBMS आता है. अब उसमें हमें मैनेज करना है, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कराना है. तो किसी भी चीज का डेटा आप यहाँ पे बनाओ. अब उस डेटा को आपने यूनिवर्सिटी का ही डेटाबेस बनाया, कॉलेज का डेटाबेस बनाया या रेलवे का है, कहीं का भी है. ठीक है, एंड देन अब उस पे आपको क्या करना है? ऑपरेशन को परफॉर्म करना. लेट्स सपोज हमने स्कूल का डेटाबेस बनाया है ना, इसमें स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन है. ठीक है, अब वहां पे हमें क्या करना है? उस पे इंसर्ट करना है, डिलीट करना है. डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, फिर अपडेशन लगानी है. तो ये सब हम कहाँ से करेंगे? ये सारे ऑपरेशन हमें कौन प्रोवाइड कराता है? तो DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से. ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक टूल है जो कि हमें क्या, जिसके अंदर क्या होता है? SQL सर्वर होते हैं, Oracle, MySQL, ये सारी चीजें होती है जिसके थ्रू हम सारे ऑपरेशन को इजीली परफॉर्म कराते हैं. तो ये सारी चीजें हमें DBMS प्रोवाइड कराती है. क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाई DBMS? हमें DBMS की जरूरत क्यों पड़ी? हम पहले फाइल सिस्टम में भी तो काम कर रहे थे, इवन अभी भी काम करते हैं फाइल सिस्टम में. तो हमें DBMS की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होंगे फाइल सिस्टम के, देन जाकर के हमें DBMS की जरूरत पड़ी. तो हाँ, तो वो क्या था? हम जैसे आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे, ठीक है, आपने फाइल बनाया. लेट्स सपोज आपने स्कूल का डेटाबेस बनाया. अब आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में क्या है? ड्राइव्स है, उसके अंदर फोल्डर्स है, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स है. तो बहुत सारे आपने डेटाबेस को क्रिएट करके फाइल्स को बना करके रखा है. ठीक है, अब आप उस पर क्या करना चाहते हो सकता है? तो सबसे पहला क्या है कि रिडंडेंसी. आपको यहाँ पे रिडंडेंसी देखने को मिलेगी. ठीक है, तो इस जैसे क्या हुआ कि एक ही डेटा आपने दो बार राइट कर दिया. ठीक है, दो बार राइट कर दिया. लेट्स सपोज कोई A नाम का स्टूडेंट है, उसी का आपने एक ही डेटा को दो बार राइट कर दिया बाय मिस्टेक. तो ये चीजें आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो DBMS से. क्यों? क्योंकि DBMS क्या है? एक टूल है जो जिसके अंदर क्या आता है? MySQL, SQL सर्वर हो गया, Oracle हो गया. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्या DBMS प्रोवाइड कराती है. तो यहाँ से आप रिडंडेंसी कंट्रोल कर सकते हो
ओके, आप किसको कितना परमिशन देना चाहते हो डेटा को एक्सेस करने का, कौन आपका डेटा को देख सकता है, नहीं देख सकता है, राइट कर सकता है कि नहीं राइट कर सकता है, ये चीजें आप डीबीएमएस से कर सकते हो, बट फाइल सिस्टम में नहीं था ये चीजें। तो ये भी एक ड्रॉबैक थी। फिर इनकंसिस्टेंसी होगी, डेटा की इनकंसिस्टेंसी, कि कोई ए नाम का स्टूडेंट है तो उसने उसका यहाँ पे वैल्यू कुछ और है और कहीं पे कुछ वैल्यू कुछ और है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रही है, डेटा इनकंसिस्टेंसी हो रही है, जो आप इस चीज को रिमूव कर सकते हो डीबीएमएस से। ये चीज प्रोवाइड कराती है डीबीएमएस। नाउ क्वेरी एबिलिटी, लेट्स सपोज आपके पास कोई स्टूडेंट है ए नाम का, अब आपको उस ए नाम के स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन निकालना है, ठीक है, कि वो ए नाम का स्टूडेंट है, उसका हमें इंफॉर्मेशन निकालना है। तो आप क्या करोगे, पूरी होल फाइल को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सर्च कर रहे हो उसके इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डीबीएमएस में ये इजीली आपको यहाँ पे क्वेरी परफॉर्म कर लो, उस ए नाम के स्टूडेंट का पूरा इंफॉर्मेशन आपके सामने होगा, जो भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, या उसका रोल नंबर क्या है, या उसका एड्रेस क्या है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे डीबीएमएस में प्रोवाइड होती है। डीबीएमएस आपको ये चीजें प्रोवाइड कराती है। बट लेकिन ये चीजें तो हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। आपका फाइल अगर एक्सेल में बना हुआ है तो एक्सेल में भी तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, कमांड चलाते हैं, वहां से भी हम कर लेते हैं, अपनी क्वेरी परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्या है कि वहां उसकी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, डीबीएमएस को यूज करते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स की डीबीएमएस की बेसिक्स आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।